हाँ एडियन साहब। हाँ, कौन बोल रहे हैं? हाँ नमस्कार, मैं ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमैन यूनियन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चांद मोहम्मद बोल रहा हूँ श्रीमान। हाँ बताइए। बता रहे श्रीमान ऐसा कि 25/9 को हमारे कर्मचारी आए हैं, मैकिंग समझिए पैकिंग मशीन के साथ काम कर रहे हैं। हाँ हाँ। मगर उन लोगों के कर्मचारी लोग का रहने की कोई व्यवस्था नहीं है रेल प्रशासन की तरफ से। यार एक बात बताऊँ, बताइए। वहाँ एक अशोक पिटुरई है, उसका नंबर मैं देता हूँ आपको। जी नहीं उनसे वो देखिए वो बोल रहे हैं कि हमारे एडीएन और सबसे बड़ी बात है श्रीमान की ऑल इन ऑल कंट्रोलिंग इंजीनियरिंग विभाग का एडीएन होता है। आप है ना? सबमिडी सेक्शन में काम कर रहे हो। नहीं ठीक है, तो वहाँ के भी ये है, मगर उसे आज तक बुला लिया गया है पैकिंग मशीन में, मगर रेल प्रशासन की तरफ से उन्हें किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दे रही है। स्टेशन पे वो लोग सोया हुआ है, जबकि 2 बंदा बीमार है, उसका मेडिकल प्रेफरेंस भी आया हुआ है। नहीं, मैंने पीछे ये कहा है कि उस पूरे बैच को बुला लो, दूसरों को भेज दो, ताकि आपकी काफी दिन से काम कर रहे हैं, ताकि वो रिलीव होते रहे तो वो काम भी चलते रहेगा समझिए। तो काइंडली आप जी हाँ बोलिए। मैंने पीछे को बोल दिया है, मैंने 4-5 आदमी दूसरे भेज दो, उनको रिलीव कर दो। मगर अभी तक का श्रीमान वो लोग स्टेशन पे ही है और एक आदमी को तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब है, मेडिकल का ये हुआ, थोड़ा आप इसको गंभीरता से लेके उनको रिलीज कर दीजिए ना। नहीं, वो जो आदमी तबीयत खराब है उससे वो ऐसे वापस आ जाएगा। नहीं वापस अब मौखिक भेजा गया है ना, एक रिलीज मेमो दे दे ताकि वहाँ पे वो अटेंडेंस तो अपना करवा लें। हाँ ठीक है, मैं कहता हूँ उसको। हाँ थोड़ा सा काइंडली सर श्रीमान इसको गंभीरता से लीजिए। ओके ठीक। हेलो पिडब्ल्यूआई साहब। हाँ जी बोलिए। हाँ नमस्कार। हाँ नमस्ते। ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चांद मोहम्मद बात कर रहा हूँ। हाँ जी बताइए सर। बता रहे हैं श्रीमान कि आप जो कर्मचारी को मंगवाए हैं मशीन पैकिंग के साथ जो आया हुआ है, उसकी रहने की व्यवस्था रेल प्रशासन की तरफ से आपकी तरफ से क्या है? मेरे तरफ से रहने की व्यवस्था क्या है? अभी तक धनेरा में थे, तो जो वेटिंग रूम था वो खुलवा के रखा हुआ था सबसे। ठीक है। और आज जारी गए, काम करने के बाद स्पेयर कर दिए। नहीं तो स्पेयर आपने रिटायरिंग रूम खोला था, रिटायरिंग रूम स्टेशन मास्टर प्रबंधक से मेरी बात हुई है। स्टेशन मास्टर ने रिटायरिंग रूम खोला, जबकि उन्होंने कहा कि बाथरूम और नल की जो है व्यवस्था नहीं, उसकी चाबी हम नहीं खोलेंगे, आप सिर्फ मात्र यहाँ सोइए। ठीक है। नंबर दूसरी, आपने जब ब्लॉक दिया मशीन में लेके गए कर्मचारियों को 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक का काम कराया, फिर मशीन जब कैंसिल हुआ ब्लॉक, आप गाड़ी लेके सीधा चले आ गए, उन कर्मचारियों को वहां पे छोड़ दिए। अरे पहले आप मेरी बात सुनिए। आप अरे वरे मैं मान और सम्मान कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, सम्मान कर रहा हूँ आपकी। मैं आप तो मेरी बात नहीं सुनेंगे। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। 1 किलोमीटर का काम हुआ था। ठीक है। मशीन का ब्लॉक खत्म हुआ। ठीक है। जहाँ काम खत्म होता है उसके आगे हमारे आदमी काम कर रहे थे, वहाँ यूटिलिटी थी वापस आने के लिए। ठीक है। अब ये काम बीच में आधा छोड़ के आधी दूर से अगर भाग आते हैं तो उसके लिए आप क्या कहोगे? नहीं आधा दूर से छोड़ के भाग आते नहीं, जो मशीन में जाता है ना ब्लॉक में हम लोग भी अटेंड करते हैं, चाहे वो सीएमएस मशीन का ब्लॉक हो या किसी भी प्रकार का मशीन का ब्लॉक हो, तो जो मशीन में जाता है, इसलिए कि पहले उस क्षेत्र में आदमी को लगाया जाता है, गैंग वाले लोग को पैकिंग की दरकार है तो पैकिंग की व्यवस्था की जाती है, सारी व्यवस्था की जाती है। मगर जो आपको ट्रेन में मशीन में ब्लॉक में जाता है तो उसे आप रास्ता में छोड़ के कैसे चले आओगे आप बताओ? और एक वो नया है। अरे एक बात आप सिर्फ अपनी कहोगे, जब वहाँ पे 1 किलोमीटर की अगर मशीन ने पैकिंग की है तो उसकी भराई के लिए ठीक है, आपने भराई करवा दी है, चलिए मेरी बात सुनो। दूसरी चीज, यूटिलिटी जब वहाँ खड़ी है, हाँ आगे की यूटिलिटी में आने के लिए हमारे आदमी भी आना था, इनको भी आना था, कि बीच में काम छोड़ के भाग के आ गए, उसके लिए कुछ नहीं बोल रहे हो। नहीं काम छोड़ के आ गए, चलिए काम करना है, मगर उसकी रहने की व्यवस्था क्या किए हैं आपने? वो कोई बंधुआ मजदूर तो नहीं है ना? अगर स्पेयर करने के आदेश नहीं होते तो उनको रहने की व्यवस्था करते। नहीं तो आज स्पेयर करने, वो तो 29 तारीख से आए हैं ना, 25 तारीख से। दूसरी चीज, आप बोले बात सुनिए मेरी, हमने इनको क्वार्टर दिया, क्वार्टर में ये रहने को तैयार नहीं, बर्तन ले आए नहीं, क्वार्टर में आपकी पानी की व्यवस्था नहीं है, वो क्वार्टर में पानी की व्यवस्था नहीं है, वो क्वार्टर में पानी की व्यवस्था नहीं है। आपने बस अपना गाना गा रहे हैं, आप अपना गाना गा रहे हो, बंधुआ मजदूर नहीं है ना श्रीमान,
ट्रैकमैन है और आप कहते हो हमारे गैंग क्वार्टर में हमारे आदमी रहते हैं तो वो उनको पानी की इंजीनियरिंग विभाग की कितना अच्छा क्वार्टर ट्रैकमैन को अलॉटमेंट होता है मुझे भली भांति मालूम है, आप मुझे ना बताएं। तो जो क्वार्टर रेल ने बना के दिए हैं उसी की तो व्यवस्था हम करेंगे, हम कोई व्यवस्था करते हैं तो सकते नहीं है। तो जब आप बाहर से बुलाते हैं तो उनकी व्यवस्था तो रखा जाए, आपको रहने के लिए उसकी व्यवस्था रहना चाहिए, शुद्ध पीने की पानी की व्यवस्था रहना चाहिए, बिजली की आपूर्ति रहना चाहिए, तब ना वो कर्मचारी काम करेगा। अरे गैंग क्वार्टर दे रहे हैं जिसमें हमारे गैंग में रह रहे हैं, उसमें ये रहना नहीं चाहते हैं, जब और कहाँ से होटल थोड़ी आप बुक करा देंगे। नहीं, आपको होटल नहीं बोल रहा, आपको बंधुआ मजदूर ने आपको नहीं बोल रहा कि 5 स्टार होटल बुक करा दीजिए, आप रहने की तो व्यवस्था कर सकते हैं। एक बात सुनिए, हमारे गैंगमैन जो हमारे सेक्शन के हैं वो भी कोई बंधुआ मजदूर नहीं है कि बाहर के जो कर्मचारी आएंगे उसकी व्यवस्था करेंगे या नहीं करेंगे आप, कि ऐसी छोड़ देंगे, स्टेशन पे छोड़ देंगे, प्लेटफार्म पे छोड़ देंगे उन्हें, जब बीमार हो गया तो उनको दवाई का व्यवस्था नहीं है, वो जगह में उसकी चाय की एक तो व्यवस्था नहीं, एक होटल नहीं है उस जगह में, और आप उसे वहां पर छोड़ दिए हैं। अरे हमारे गैंग क्वार्टर 18 नंबर के हैं, उसमें क्वार्टर खाली है, उसमें देते हैं, तो नहीं रहते हैं। एक क्वार्टर कितना बाय कितना का होता है, उसमें कितना ट्रैकमैन रहेंगे, आपके 12 ट्रैकमैन रहे हैं बाहर से काम करने के लिए, उसमें कितना आदमी रहेंगे, कोई बैल बकरी तो नहीं है ना कि एक ही में आप घुस के रहेंगे। अरे एक नहीं 3 क्वार्टर दे रहे थे वहाँ पे। आप अभी इमीडिएटली आप जो है इनको रिलीज करिए, मेमो देखें, ठीक है। अभी हमारी एडीएन साहब से बात हुई है, आप इनको इमीडिएटली रिलीज कर दीजिए, फिर दूसरा ग्रुप आएगा। अरे तो रिलीज कर दीजिए, इससे पहले तो हम पहले ही कर रहे हैं भाई। नहीं, आप कर दीजिए, आप रिलीज कर दीजिए, अभी तक रिलीज नहीं, आप रिलीज कर दीजिए। एक बात और सुनिए आप, बोलिए कि जो हमारे ट्रैकमैन जहाँ रहते हैं जिन क्वार्टरों में, हम वही क्वार्टर इनको उन्हीं के साथ रहने के लिए दे सकते हैं, अलग से हम और कोई हमारे पास व्यवस्था नहीं है। आपको बता रहे हैं इंडियन रेलवे में ट्रैक मेंटेनर का जो क्वार्टर अलॉटमेंट होता है ना, वो गुहाल घर होता है ना, गैया का घर, उस प्रकार से रहता है ना, उसमें शुद्ध पीने की पानी की व्यवस्था रहती है ना, उसमें सही प्रकार का किसी भी तरह का ये रहता है। मुझे भली भांति मालूम है इंजीनियरिंग का क्वार्टर कैसा होता है। इन मुद्दों को आप लोग उठाइए ना। वो तो हम लोग तो उठा रहे हैं ना, वो तो होगा ही ना, वो मुद्दा होगा ही। देखिए जब तक नहीं होता है तब तक तो रहना उन्हीं पड़ेगा। वही क्वार्टर तो कहीं से व्यवस्था करने से रहा कि हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि हम कहीं से बहुत अच्छी व्यवस्था कर देंगे। जो रेल ने एट प्रेजेंट दे रखा है उसी में तो अपने को रहना पड़ेगा। ठीक है, जबकि आप एक ट्रैकमैन से काम ले रहे हैं उसकी व्यवस्था आप नहीं दे सकते, जबकि जो मशीन के स्टाफ है उसको आप व्यवस्था दे रहे हैं, पानी की व्यवस्था ट्रैकमैन से भरवा रहे हैं, मार्केट कराने के लिए उसे ट्रैकमैन से भरवा रहे हैं, ये व्यवस्था आप दे सकते हैं मशीन डिपार्टमेंट को। मगर आप जो ट्रैकमैन जो काम कर रहा है का नाम बताइए ना, किससे मैंने करवाया है वो एकदम मुझे मालूम। आप उन्हें इमीडिएटली आप रिलीज कर दीजिए, उनकी 2 आदमी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो मेडिकल ट्रीटमेंट में है, उनका पूरा आप इमीडिएटली आप संज्ञान लीजिए और तुरंत उनको रिलीज करिए। उनसे कहा था कल, आपके आज कह रहे हैं मैंने कल उनको छुट्टी दी थी और दोनों आदमी नहीं गए। नहीं तो छुट्टी दी थी तो मौखिक बोल दीजिएगा, चले जाएगा तो नहीं होगा ना, आप एक रिलीज मेमो बना के दीजिए ताकि वो हाजिरी वहाँ ले। अगर चले जाएगा तो कल आप ही बोलिएगा कि वो लोग भाग गया बोल के, अगर कोई रास्ता में अनहोनी घटना होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप उसे रिलीज मेमो बना के दीजिए। बात सुनो, जब छुट्टी सैंक्शन करके दी जाती है ना, जब एक आदमी को बीएड के पेपर दिलाने थे, इन्हीं में से लड़की एक अपनी बेटी के, उसको मैंने बीएड के पेपर के लिए उसने आके मेरे को बताया था कि बीएड के पेपर देने हैं, तो उस बंदे को मैंने 2 दिन में स्पेयर करके भेजा था। नहीं, आपने 12 ट्रैकमैन को आपको रिलीज कर दीजिए, एक मेमो दीजिए, मेमो से आप रिलीज जाएगा और एक इमीडिएटली उसको पास भी दीजिए, जो ड्यूटी पास अलॉटमेंट होता है वो ड्यूटी पास दीजिए, मेमो दीजिए, ताकि वो कर्मचारी फिर अपनी जगह पर जाएगा और फिर दूसरा कर्मचारी आप मंगवाओ। बिना आपके कहे पहले ही मैं शेयर तो आप तो कल से आप तो कल मौखिक बोले इनको रिलीज कर देने के लिए, कल आप खुद बोले कि मैं रिलीज कर रहा हूं। अगर मेमो से रिलीज करते तो अभी तक बंदा घर चले जाता, मगर वो स्टेशन में क्यों पड़ा है? आपने संज्ञान लिया? अरे पहले बात सुनो, कल इनके एएन साहब से बात हुई थी, एएन साहब ने कहा था इनको को छुट्टी दे दो, मैंने कहा अभी देता हूँ छुट्टी दोनों को, और दोनों को मेरे ऑफिस आए थे, दोनों को कहा था, मैंने कहा आप छुट्टी दो और दोनों लोग जाओ दबा दो जाके। अभी एएन साहब से मेरी बात हुई है, जस्ट एएन साहब से मेरी बात हुई है, एएन बारमेर से बात हुई थी मेरी। हाँ, अभी मेरी एएन से खुद बात हुई थी, एएन महोदय से, उन्होंने कहा कि मैं बात करूंगा। हाँ, तो
तो उन्होंने कहा कि मैं अभी रिलीज कर रहा हूं, तो अभी आपको कहा कि आप एकदम इमीडिएटली आप संपर्क करके आप उनसे रिलीज कर दीजिए। उनकी तबीयत स्थिति बहुत नाजुक है, अगर किसी प्रकार का कोई घटना हो जाता है तो ये फिर पूरे भारतवर्ष के ट्रैकमैन के लिए जो है सर्वनाश की बात होगी। मैंने तो कल ही कहा था कि आप छुट्टी लो और दोनों लोग जाओ, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अगर नहीं जा रहे आप रिलीज कर दीजिए ना। आपका 25/9 को पार्टी आया हुआ काम करने के लिए। आज कितने तारीख हो गया है? क्या सुविधा है रेल ट्रैकमैन के लिए, बताइए ना आप मुझे, सुविधा क्या है? ना वहाँ खाने की व्यवस्था है, ना वहाँ पानी की व्यवस्था। रेलवे में और कहीं की पता नहीं है क्या आपको? जो व्यवस्था इंडियन रेलवे में गैंग क्वार्टर जो बना रखे हैं उन्हीं में तो लोग आके रहते हैं। नहीं तो आपको ये भी मालूम है कि इंजीनियरिंग विभाग में जो है काम करने का कोई मैनुअल नहीं है, ठीक है? इंजीनियरिंग विभाग, मैं भी इंजीनियरिंग से बिलोंग करता हूँ। इंजीनियरिंग विभाग का मन चाहे रेलवे अधिकारी काम करवाते हैं ट्रैकमैन से, कोई मैनुअल नहीं है। होता होगा, ऐसा नहीं होता होगा, ऐसा नहीं है। आपका ये मैनुअल है? आपके यहाँ इंजीनियरिंग मैनुअल है आपके यहाँ काम कराने का? हाँ बिल्कुल है। कितना किलोमीटर पेट्रोलिंग कराना है रात में, बताइए आप? आप बताओ ना, आप बोले इंजीनियरिंग का मैनुअल पढ़ो ना आप। नहीं, मैं पढ़ लिया हूँ। ये जो अंग्रेजों का जमाना का मैनुअल में अभी यूज कर रहे हैं आप ना। नहीं तो वो चीफ इंजीनियर को बोलो ना। नहीं तो वो तो बोलना, वो तो कहाँ बोलना, उसके हिसाब से काम वो जहाँ बोलना है वो बोला जाएगा, मगर आप इमीडिएटली पहले इनको रिलीज करिए 12 को 12, ये अपने घर जाएंगे, दूसरे आके उसके बाद जो मशीन का काम होगा। पहले कर्मचारी दूं आपकी जानकारी के लिए, हाँ 12 तो है नहीं, एक को तो मैंने 2 तारीख को ही भेज दिया था। 12 कर्मचारी है, भले 2 चले गए, 2 चले गए होंगे, 10 हो गए। सुन लो, बोलिए, पहले मेरी बात सुनो। एक आदमी की बेटी का पेपर था, वो 2 तारीख को ही चला गया था, उसको 2 तारीख को ही भेज दिया था स्पेयर करके। चलिए, एक आदमी चले गया, 11 बचा। हाँ। बोलिए। और जो बचे हैं उनको आज कर रहे हैं। तो वही बात है, 11 है तो आज कर रहे हैं, नहीं आज कर दीजिए उनको। अरे कर दीजिए। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि मतलब पेपर बना। अरे भैया, आप तो मशीन ब्लॉक हुआ, आप मशीन तो लेके तुरंत आप निकल गए, कर्मचारी से पूछे नहीं। आप ऐसी बात कहते हैं? हम भी इंजीनियरिंग विभाग से बिलोंग करते हैं श्रीमान, समझे ना? अरे आप मशीन लेके चले गए, जब यूटिलिटी खड़ी नहीं तो जब इतना क्या हो गया कि बाहर सेक्शन से आपको आदमी मंगाना पड़ा? आपके सेक्शन का आदमी कहाँ गया? ये जो इतने किलोमीटर दूर से आए हैं वो कहाँ गया? इनसे बात कर लो। वो किससे बात करना है, ठीक है, मगर आप इनको जो है 11 आदमी को रिलीज कर दीजिए आज, अभी तक का, समझिए। आज बीमार पड़े हुए हैं। ट्रैक मेंटेनर 4th उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल के बाड़मेर एडीएन के अंडर में काम करने वाले हम 10-12 लोग हैं, जो कि वहां से हमें समुद्री एडीएन लाइन पर या मशीन पैकिंग मशीन के साथ काम करने के लिए भेजा गया था। तो 25 तारीख से लेकर के पिछले 10-12 दिन से हम लोगों के रहने की और खाने पीने की कोई व्यवस्था ठीक से नहीं थी। हम लोग रिक्वेस्ट करते रहे अधिकारियों से, और उसके बाद में जाकर के हम लोगों को सर चांद मोहम्मद जी सर से संपर्क करना पड़ा। तो उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए हम लोगों की समस्या को सुना, और उसके बाद में तुरंत संबंधित अधिकारियों को फोन करके और उस हमारी समस्याओं के बारे में बता करके उनको बोला था कि इनकी समस्याओं के बारे में जल्दी से सॉल्यूशन किया जाए। तो उन लोगों ने इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए हम लोगों को कार्य मुक्त करके वापस हेडक्वार्टर बुलाया गया। तो हम लोग चांद मोहम्मद जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इस प्रकार की यूनियन अगर हमारे सपोर्ट में रहेगी तो हम लोगों की समस्याएं नहीं रहेगी, और हम लोगों को भी अधिक से अधिक इस प्रकार के यूनियंस का चांद मोहम्मद जी का सपोर्ट करना चाहिए। हम सब लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी आप इसी प्रकार से हमारा साथ देते रहेंगे। और AIRTU को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, और चांद मोहम्मद जी को एक बार फिर से दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारा इतना मदद किया, क्योंकि हम आज 11 दिन से इतने परेशान हो रहे हैं। रहने की कोई व्यवस्था नहीं है और ना खाने पीने का कोई व्यवस्था है। इधर हम प्लेटफार्म पे पड़े रहते हैं, सुबह से 6 बजे से बैठे हैं यहाँ पे, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। हमने आला अधिकारियों को भी इस बारे में चर्चा करी है। फिर हमने शाम को चांद मोहम्मद जी से बात करके और उन्होंने हमारा सॉल्यूशन किया। बहुत बहुत उनका दिल से आभार AIRTU का और चांद मोहम्मद जी का।
ARTU जिंदाबाद, चांद मोहम्मद जी जिंदाबाद। जिंदाबाद।